नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी बस चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी तेज़ी से चल रही होगी और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। और जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जानकारी होगी कि जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से उनको अपनी तैयारी को करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2024 में जो भी वैकेंसी आएगी पीजीटी के लिए उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब बीएड अनिवार्य हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए कि ताकि आपका इस साल मतलब इसी बार में निकल जाए तो आप लोगों को बीएड करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। साथियों, यहाँ पे आगे पहला प्रश्न लेते हैं कि विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हैं, भिखारी दास हैं, केशव हैं या फिर घनानंद हैं? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सी, विज्ञान गीता के रचनाकार यहाँ पे केशवदास हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि रावरे रूप की रीत अनूपी नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारो। पंक्ति यहाँ पे केशव की है, बिहारी की है, भिखारी दास की है या फिर नंददास की है? आंसर यहाँ पे आपको करना है कौन सा सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है डी, यहाँ पे घनानंद की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि रीत काल के अधिकांश कवियों की भाषा क्या है? तो अवधी है, ब्रज है, अपभ्रंश है, खड़ी बोली है? तो रीत काल के जितने भी कवि हैं उन लोगों की अगर भाषा पूछी जाती है तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, यहाँ पे बी, ब्रज भाषा यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाता है? ब्रज यहाँ पे हो जाएगा। आगे है कि जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम क्या है? निर्धारण कीजिए। तो भूषण मतीराम बिहारी घनानंद देव, बिहारी भूषण मतीराम देव घनानंद, मतीराम देव भूषण बिहारी भूषण घनानंद। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कवियों का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है। इसमें बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल सही, बिहारी भूषण मतीराम देव घनानंद यहाँ पे सही क्रम ये हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि केशव के प्रबंध काव्य लिखे हैं। केशव ने जो प्रबंध काव्य लिखे हैं कितने हैं? 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं या फिर 7 हैं? केशव जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया प्रबंध काव्य आपको आंसर करना है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 5 यहाँ पे इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। अगला है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षण है, उदंत मार्तंड है, माधुरी है, कवि वचन सुधा है? तो आप यहाँ पे जवाब देंगे, आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? बी, उदंत मार्तंड यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है आपको बताना है। तो भारतेंदु जी हैं, प्रेमघन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, हरिऔध हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक जब आपसे पूछा जाता है तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, क्या इसमें सी हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे हिंदी प्रदीप के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1850 में, 1857 में, 1900 में या 1915 में? तो आपको ये बताना है कि इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1850 में। कब? 1850 में भारतेंदु जी का जन्म यहाँ पे हुआ है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? प्रेमघन की है, भारतेंदु की, हरिऔध की या फिर राधा कृष्णदास की? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें कौन सा जवाब होगा सही। तो यहाँ प्रेमघन की ये पंक्ति यहाँ पे हो जाती है। किसकी पंक्ति है? प्रेमघन की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विजय वैजयंती किसकी रचना है? प्रेमघन की है, हरिऔध जी की है या फिर यहाँ पे आगे है इसका ऑप्शन कि ये भारतेंद्र जी की या फिर प्रताप नारायण मिश्र की? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे सी हो जाता है, भारतेंद्र जी की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे है कि नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हैं, गोपाल चंद्र गिरधरदास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर सभी? यहाँ पे गलत है। तो नहुस आपको बताना है कि किसकी रचना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ये यहाँ पे हो जाता है गोपाल चंद्र गिरधरदास। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन है, तो ये हरिश्चंद्र के पिता यहाँ पे हो जाएंगे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के। आगे यहाँ पे है कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? तो राधाचरण गोस्वामी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, हरिऔध हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा इसमें डी। यहाँ पे ये हरिऔध जो हैं ये भारतेंदु मंडल में नहीं थे, जबकि राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास ये यहाँ पे भारतेंदु मंडल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे यहाँ पे है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आरंभ हुआ तो 1903 में, 1902 में, 1900 में, 1800 ईस्वी में? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे है कौन सा? 1900 में यहाँ पे हो जाता है प्रारंभ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन।
आगे यहाँ पे है कि हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है? श्रीधर पाठक का, प्रेमघन का, रामचंद्र शुक्ल या फिर सनेही? तो यहाँ पे आपका क्या जवाब होगा? सी यहाँ पे हो जाता है। हृदय का मधुभार यहाँ पे शुक्ल जी की रचना यहाँ पे हो जाएगा। आगे है काव्य मंजूषा है। काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या फिर अनुदित रचना है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये कैसी रचना है। ये यहाँ पे काव्य है। क्या है? काव्य यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे रचना अगर पूछी जाए तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। भारतेंदु हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पंडित गौरी दत्त हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि उनके गुरु कौन थे। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु यहाँ पे मानते हैं। कौन? तो मैथिली शरण गुप्त। शिशुपाल वधम है, तो ये क्या है? कालिदास की है। शिशुपाल वधम है कालिदास की, श्रीहर्ष की, माघ की या फिर सभी गलत हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है? ये यहाँ पे माघ की रचना हो जाएगी। तो साथियों की जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला है यहाँ पे, और वहाँ पे जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत जितने भी कवि और उनकी रचनाएं आती हैं उनको वहाँ पे अच्छे से डीपली सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। यदि आप वहाँ से पढ़ते हैं तो आपकी मतलब कोई भी प्रश्न वहाँ से गलत नहीं होगा। तो बृहत्त्रयी में जितने कवि हैं, 3 कवि और उनकी रचना मतलब उनके प्रश्न जो भी बनेंगे वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बोलने वाली औरत कहानी के लेखिका हैं मणिका मोहन हैं, ममता कालिया हैं या फिर कृष्णा सोबती मालती जोशी? तो यहाँ पे बोलने वाली औरत कहानी के लेखिका के रूप में हम किसे जानते हैं? आंसर यहाँ पे आपका होना चाहिए बी, ममता कालिया को हम यहाँ पे जानते हैं। ममता कालिया बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका हो जाएंगी। आगे है हम बुरे नहीं थे कहानी है किसकी? मणिका मोहन की, मृदुला गर्ग की, राजी सेठ की, मालती जोशी की? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होता है? ए हो जाएगा, मणिका मोहन की ये कहानी हो जाएगी हम बुरे नहीं थे। आगे यहाँ पे प्रश्न है ताई कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं, कौशिक हैं, सुदर्शन हैं, प्रसाद हैं? ताई कहानी के लेखक कौन हैं? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी हो जाता है। यहाँ पे कौशिक हो जाएंगे ताई कहानी के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे है समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? धर्मवीर भारती हैं, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश हैं, राहुल संकृत्यायन हैं? यहाँ पे आपका जवाब बी हो जाता है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर गुलेरी? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद हो जाता है। आगे है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, प्रांचल अपभ्रंश से? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे यहाँ पे हुई है? मगधी से इसका यहाँ पे उत्पत्ति माना जाता है। मगधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है किसकी? भोजपुरी की। मगही की उस उपभाषा की बोली है तो राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की? तो मगही जो वो यहाँ पे उपभाषा की बोली जो है वो किसकी है? तो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि ये बिहारी के अंतर्गत यहाँ पे आती है। कौन सी? बिहारी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर? तो हिंदी दिवस आपको यहाँ पे आंसर करना है। काफ़ी आसान सा जवाब आपका यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबको पता है। बी यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर आपका सही जवाब। अगला है झांसी क्षेत्र की बोली क्या है? छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली है, भोजपुरी है, कन्नौजी है? यहाँ पे आप बताएंगे। तो साथियों आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बिहार का ये पेपर आया था TGT का, उसमें किस प्रकार से पूरा 5-6 प्रश्न केवल भाषा से पूछा गया है कि कौन सी बोली, कौन सी भाषा, कहाँ कोने मतलब कौन से क्षेत्र से बोली जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें 5-6 प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिले होंगे। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी मतलब भाषा क्षेत्र में और बोली के अंतर्गत जो भी अच्छे से मजबूती से करिए क्योंकि यहाँ से 4 या 5 प्रश्न तो आप देख ही पाएंगे क्योंकि 3 प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा बी, बुंदेली। यहाँ पे आपका सही जवाब झांसी क्षेत्र में बुंदेली। वैसे भी कहा गया है बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद रहेगा। आगे है 10 कुमार चरितम के रचयिता
का नाम है बताइए। कालिदास, भवभूति, दंडी, श्रीहर्ष। तो दस कुमार चरितम के रचयिता का नाम बताना है आपको। आंसर यहाँ आप करेंगे, सी हो जाता है इसमें जवाब आपका। दंडी यहाँ पे दस कुमार चरितम के रचयिता यहाँ पे माने जाते हैं। अगला है मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? श्रीहर्ष हैं, कालिदास, भवभूति हैं या फिर हर्ष हैं? तो मालविकाग्निमित्रम के रचयिता यहाँ पे कालिदास हो जाएंगी। कौन हो जाते हैं? कालिदास की रचना यहाँ पे हो जाएगी। सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास है शमशेर का है, रेणु का है, भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका आंसर क्या होगा? सी हो जाता है इसमें, भगवती चरण वर्मा। तो सबही नचावत राम गुसाई, आपको नचावत से याद करना है कि चरण होता है, जब हम नाचते हैं तो उसमें चरण का ही उपयोग होता है। तो नचावत से आप चरण, भगवती चरण से ऐसे रिलेट करिए कि भगवती चरण और इसमें नचावत, तो चरण से ही सब लोग नाचते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रहेगा। आगे है एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज हैं, रेणु हैं, अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, धर्मवीर भारती हैं। आंसर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए यहाँ पे हो जाएगा, रेणु हो जाएंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि वह दिन वह लोक संस्मरण है, क्या है? वह दिन वह लोक संस्मरण है किसका? तो रघुवीर सहाय, शिव पूजन सहाय, देवेन सत्यार्थी। सभी गलत है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आंसर बी हो जाता है इसमें सही जवाब, शिव पूजन सहाय। वह दिन वह लोग, ये संस्मरण जो है यहाँ पे शिव पूजन सहाय की रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है किसका? यशपाल का, प्रभाकर, माचवे का, विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि किसका, मतलब यहाँ पे चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य किसकी रचना है? आपका यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा वो यहाँ पे डी है, निर्मल वर्मा की ये यात्रा साहित्य यहाँ पे है। आगे है अशोक के फूल निबंध है किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या फिर जैनेन्द्र। तो ये सबको याद होगा लगभग यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है उजली आग निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, नामवर सिंह हैं। तो उजली आग यहाँ पे आपको बताना है कि ये सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? दिनकर की रचना है। ये क्या है? दिनकर की रचना है उजली आग। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि तीन आँखों वाली मछली नाटक किसका है? उदय शंकर भट्ट का, लक्ष्मी नारायण लाल का, हरिशंकर प्रेमी का, राम लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो तीन आँखों वाली मछली आपका यहाँ पे जो प्रश्न है, और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी मज़ेदार है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल फंसाने वाले जैसे होते हैं, इस प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम हॉल में भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। तीन आँखों वाली मछली नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। जब लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र दोनों होते हैं ऑप्शन में तब काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? दंडी हैं, भोज हैं, कुंतक हैं, मम्मट हैं। तो काव्य प्रकाश जो रचना है यहाँ पे डी आंसर, यहाँ पे मम्मट की रचना हो जाएगी। किसकी रचना है? यहाँ पे मम्मट की रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे है, और ये अगर पूछा जाता है उल्लासों में विभक्त है, जैसे सर्ग होता है तो ये उल्लास में विभक्त है, बटा हुआ है। शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन है किसका है? दंडी का, आनंदवर्धन का, विश्वनाथ का या फिर भामह का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर डी है इसमें, भामह का ये प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर रूपक। तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर जो सही होता है वो हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में। आगे यहाँ पे है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद है, शोक है, क्रोध है या फिर उत्साह है। तो रौद्र का यहाँ पे आपको बताना है क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। रौद्र रस से लगभग सब लोग यहाँ पे परिचित होंगे, और मतलब ये रस तो अक्सर सब लोगों को देखने को मिलता ही होगा, तो इस रस को सब अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? क्रोध यहाँ पे हो जाएगा। आगे है हिमाद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती में रस क्या है? रौद्र है, भयानक है, वीर है या फिर शास्त्र है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे वीर रस से ये ओतप्रोत पंक्ति यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है।
आगे है बिनु पग चले सुने बिनु काना में अलंकार है, विशेषोक्ति है, प्रतीप है, उल्लेख है या फिर विभावना है। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है कौन सा? विभावना अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। आगे है इंद्रवज्जा छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपको बताना है 16 है, 11 है या फिर 15 या फिर 14। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा बी, 11 होते हैं। इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा दोनों ही जो वर्णिक छंद हैं और दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं। तो आप यहाँ से देख पाएंगे। और जगड़ तगड़ में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। मोहन गधा है, मोहन गधा है में शब्द शक्ति क्या है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। बी है यहाँ पे, लक्षणा यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है विष्णु का कौन सा अर्थ नहीं है? गोविंद, केशव, दामोदर, त्रिपुरारी। तो विष्णु का जो नहीं है ये आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, त्रिपुरारी यहाँ पे शिव का हो जाएगा। आगे यहाँ पे है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? दिवाकर है, निशि है, मारतंड है, शशि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यायवाची है यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे शशि हो जाता है। ये चांद का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है रुग्ण का विलोम क्या है? ताकतवर है, बलशाली है, स्वस्थ है, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाता है। क्या? सी हो जाता है यहाँ पे। सही जवाब आपका बिल्कुल ही सही। स्वस्थ का रुग्ण मतलब रुग्ण का स्वस्थ यहाँ पे हो जाएगा विलोम। दयालु का विलोम अगर पूछा जाता है तो कठोर है, पाषाण है, कष्टदायक है, निर्दयी है। तो क्या बताएंगे आप यहाँ पे? आंसर इसका डी हो जाएगा, निर्दयी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पल्लव है, सामान्य है, कालांतर है, परिहास है। आपका जवाब यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो बी है, इसमें सामान्य यहाँ पे हो जाता है। आगे है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुदेश है, अनुसंधान है, अंचल है, अनाधिकार है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे अनाधिकार बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। व्यंजन का सा का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे तालु है, दंत है, मूर्धा है या फिर कंठ है। तो यहाँ पे व्यंजन में पूछा जा रहा है जो यहाँ पे सा है, मतलब 3 प्रकार के सा होते हैं और तीनों का अलग अलग उच्चारण यहाँ पे होता है। तो एक तो दंती सा है और एक जो बड़ा वाला सा होता है वो तालव्य वर्ण हो जाता है। और यहाँ पे जो ये वाला सा है तो ये कहाँ से उच्चारित होता है? ये यहाँ पे मूर्धा हो जाता है। क्या होता है? मूर्धा। ये वर्ण यहाँ पर मतलब मूर्धा, इसका मूर्धन्य यहाँ पे उच्चारण स्थान यहाँ पे हो जाएगा। आगे है घोष वर्ण कौन सा है? इसमें से बताना है। इसमें का है, शा है, चा है, ला है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या? डी यहाँ पे हो जाएगा। ला यहाँ पे है जो ये घोष वर्ण यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म है, संप्रदान, अपादान, संबंध। को के लिए जब किया जाता है तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति भी हो जाती है। विशेषण के भेद हैं, 1 हैं, 3 हैं, 5 हैं या फिर 4 हैं। तो विशेषण का जो भेद यहाँ पे हो जाता है वो आपका हो जाएगा डी, इसमें 4 हो जाएगा। आगे है कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे में कुछ क्या है? गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वजनिक अन्वेष विशेषण है, अनिश्चित यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा? डी हो जाता है इसमें कि अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि विकारी शब्द है इधर, यहाँ, उधर, हाथी। तो विकारी शब्द ऐसा होता है जिसमें मतलब विकार, जैसे अविकारी और विकारी, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है वो हो जाते हैं मतलब विकारी, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी के अंतर्गत रहते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा है। तो यहाँ पे हाथी जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। डी आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर यहाँ वहाँ में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। पशु शब्द है, रुग्ण है, यौगिक है, योग रूढ़ है, सभी गलत है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या? ए यहाँ पे हो जाता है रुग्ण या रूढ़, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़ यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब इसका। आगे यहाँ पे है देशज शब्द है, आश्रय है, शरीर है, कठोरा है, या फिर तकदीर है। किस शब्द, तो यहाँ पे बताना है कि किस शब्द में यहाँ पे देशज शब्द है।
तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा, सी यहाँ पे कटोरा हो जाएगा। आगे है कि शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर में, नगर में, अगर मगर या फिर जादूगर। तो किसमें लगा है आप यहाँ पे आंसर करेंगे। आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें जादूगर में यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है अनुसार में उपसर्ग है, अनु है, आ है, फिर बड़ा आ है या फिर औ है। तो यहाँ पे आपको बताना है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही, अनु यहाँ पे है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि में है, में भी है और समास में भी। नीलकंठ, विद्याधन, महान, महाजन या फिर पंचानन। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा डी यहाँ पे हो जाता है क्या, डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे 60 प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पे कुछ और प्रश्नों के साथ आपको यहाँ पे हल कराएंगे। धन्यवाद साथियों।